हम अक्सर अपनी शांति दूसरों की बातों, व्यवहार, परिस्थितियों और बाहरी परिस्थितियों को सौंप देते हैं। हमारी भावनाएं हमारे अंदर की अधूरी समझ और असुरक्षाओं के कारण आसानी से हिल जाती हैं। हम बाहरी दुनिया को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति हमारे भीतरी प्रतिक्रिया में होती है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं तो हम भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। रुककर, गहरी सांस लेकर और सोचकर प्रतिक्रिया देना हमें ऊर्जा बचाने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसे ही द पावर ऑफ रिस्पॉन्स कहा गया है। भावनाएं मौसम की तरह आती जाती रहती हैं। गुस्सा, दुख, तनाव या असुरक्षा ये स्थायी नहीं है। अगर हम भावनाओं को गुजरने दें और उनसे चिपके नहीं, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरों का व्यवहार आपका प्रतिबिंब नहीं है। लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसका अधिकतर संबंध उनकी अपनी परेशानियों, अनुभवों और मानसिकता से होता है। किसी की आलोचना, असभ्यता या ठंडापन यह आपके बारे में नहीं होता। इसे व्यक्तिगत लेना बंद करें, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। आत्म जागरूकता का महत्व, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, हमारी आंतरिक दुनिया को समझने की एक कला सिखाती है। कौन सी बात हमें ट्रिगर करती है, कौन से विचार हमें भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, कौन सी मान्यताएं बचपन से हम ढो रहे हैं। इन सब की पहचान करने से हम मजबूती की ओर बढ़ते हैं। अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। भावनात्मक शांति बनाए रखने के लिए सीमाएं आवश्यक है। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं। हर समय में खुद को शामिल करना जरूरी नहीं। ना कहना राहत देता है। सीमाएं आपको और आपके मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित रखती हैं। हमारी ऊर्जा सीमित है और लेखक सिखाते हैं कि इसे कहाँ खर्च करना चाहिए। गलत लोग, नकारात्मक बातचीत और बेकार के विवाद में ऊर्जा न लगाएं। सकारात्मक वातावरण और मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता दें। हमारा दिमाग लगातार विचार भेजता रहता है, पर हर विचार सच नहीं होता। विचार देखें, जांचें और आवश्यक हो तो उसे छोड़ दें। बिना कारण नकारात्मक सोच को सच मान लेना एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। तुलना भावनात्मक थकान का कारण है। सोशल मीडिया, सहकर्मी, रिश्तेदार सब तुलना को बढ़ाते हैं, लेकिन असली तुलना या असली कंपैरिजन सिर्फ खुद से होनी चाहिए। अपनी गति, अपनी यात्रा, अपने विचार, अपनी प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम होता है। अपने स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, जरूरतों और समय को प्राथमिकता दें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देना बंद करें। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या वो व्यक्ति क्या सोचेगा, उसका विचार करके हम कृति करते हैं, हम एक्ट करते हैं, हम बिहेव करते हैं। मगर ऐसा करना बंद कर दीजिए। चिंता और दुख का मूल कारण है या तो हम अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य का डर हमें खाता रहता है। लेकिन वर्तमान में रहना ही हमेशा उचित होता है। वर्तमान में रहने से परेशानियां कम होती हैं, मन शांत रहता है और गलत प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर अपना कदम बढ़ाते रहिए। रोज 5 मिनट अपने विचारों को लिखिए, अपनी भावनाओं को नाम दीजिए, उसे समझिए
ट्रिगर्स की सूची बनाएं कि कौन सी चीजें आपको उत्साहित करती हैं, आपको ट्रिगर करती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं। सीमाएं लिखकर तय करें, आप अपनी सीमाएं पहचानें, आपके रिस्ट्रिक्शंस पहचानें। दिन में कुछ मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन का उपयोग करें। कुछ बोलने से पहले रुक कर सोचने की आदत बहुत अच्छी होती है। हमेशा प्रतिक्रिया देने से पहले, रिएक्ट करने से पहले 3 सेकंड 2 या 3 से 5 मिनट आप रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, सोचिए और फिर बोलिए। विचार कीजिए कि जो आप बोलने वाले हैं उसका क्या प्रभाव होने वाला है। इन अभ्यासों के माध्यम से आप खुद को मजबूत और शांत बना सकते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया बदलकर पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू, यही पुस्तक आपको ये सारी चीजें सिखाती है। अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स का सार हिंदी में चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वक्त मैं आपकी पसंद की अगले वीडियो में जरूर कवर करूंगा। अगर यह सीख आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।